हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारा कोयम्बतूर ट्रिप का थर्ड डे है और हम लोग अभी निकल रहे हैं ईशा फाउंडेशन के लिए आदि योगा स्टैचू देखने। हम लोग कल वहाँ गए थे लाइट शो के लिए, बट बारिश हो गई तो शो हो गया कैंसिल और हम लोग वहाँ पर अंदर भी नहीं जा पाए। तो हम लोग अभी फिर से वहाँ जा रहे हैं आदि योगी का स्टैचू देखने के लिए एंड ईशा फाउंडेशन का वो अंदर और भी जो चीज़ें हैं देखने के लिए वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम वहाँ पर पहुँच के आपको बताते हैं और वहाँ का टूर कराते हैं। टिल देन स्टे सेफ, सी यू ऑन द रोड। कलर्स मतलब सामने पहाड़, ब्लू स्काई, बादल, हाँ बादल, ब्लू स्काई, पहाड़, रोड, ग्रीनरी, मतलब मस्त। तो दुनिया के नेचर के सारे कलर आ गए। इस साइड में से यही दिखा रहा था। चलो कोई नहीं, ब्यूटी देखने आपको, नेचर की ब्यूटी, एंजॉय द ब्यूटी। चलो ये पता नहीं कौन से दूसरे आदि होगी। कल वाला बहुत अच्छा था ये तो, मजा आ गया। बस सामने कोई गाड़ी ना आए तो फिर तो मजा आइए। हाँ बेटा, नहीं ये कल वाला रास्ता आ गया यहाँ से। हाँ ईशा आ गया ना सामने, पहुंच गए। कल इसमें ऊपर ब्लू लाइट जल रही थी जब आए थे रात में। हाँ कल जब रात में आए थे। हाँ बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि सुबह होगी। वाओ व्यू, मतलब बोलो माँ, कोई बात नहीं, मुझसे पूछो। व्यू देखो क्या मस्त है, मतलब पापा व्यू तो देखो। हाँ बच्चे, मैं देख रहा हूँ बेटा। Guys, it is so awesome. तो हम लोग पहुंच गए हैं आदि योगी। बाबा रेनबो की छतरी घुमाते ला रहे हैं और ये है पहाड़। ये बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ। तो ये है ईशा का स्टैचू। बहुत बढ़िया है, हम चींटी लग रहे हैं इसके सामने। और ये पीछे जो पहाड़ों का बैकग्राउंड है ना, मुझे वहां से लग रहा है पानी भी गिर रहा है। एक छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा है पीछे, है ना, हल्का सा। पता नहीं वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा, बट पीछे कहीं पर तो वहाँ पर एक वो दिख रहा है वाटरफॉल, हल्का सा पानी गिरता हुआ।
यहाँ अगर आपको चाहिए तो आप बुलक कार्ट ले सकते हैं, पर पर्सन 10 रुपीज़। ज़्यादा वॉक करने के लिए नहीं है, बट अगर आपको एक्सपीरियंस करना है बैलगाड़ी तो उसके लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेव सॉइल की यहाँ पर प्रमोशन हो रही है एक्चुअली। तो सदगुरु आजकल वर्ल्ड टूर, स्पेशली आई थिंक यूरोप टूर पर निकले हुए हैं टू प्रमोट द कॉज सेव सॉइल, और उसके सेम होर्डिंग्स यहाँ पर भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वी हैव सेव सॉइल। दिस इज द इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर सेव सॉइल। नमस्कार मन्ना, English language comfortable? Yes. Please support Save Soil movement, Anna. Sadhguru is riding 30,000 kilometers all over 128 countries to create policy changes regarding conservation of soil. So it will be great if you support for it on Twitter, Instagram, Facebook, social media channels. Okay. Right now he is in Turkey. Turkey. Yeah, he will be coming here in India June. June. Yeah. Okay. So like what actually he is trying to do? Like he is trying to bring awareness about the soil conservation. Depleting quality of soil is depleting day by day. So basic is the organic content should be there. It should be 3 to 4% for a healthy soil. But right now it's less than 0.25%. So to improve that it's not easily possible. So he wants that government should take action and people should talk about it, so that government will take action. If people will talk, then government will make some policy so that organic content should be there in the soil. In the soil, okay. Which will yield us like good production of the crops. Yeah. And other things. Okay. Because the quality of food which you are getting is very depleted right now. Yes, I understand. So if organic content is good, then thank you, sir. थैंक यू। ओके गाइस, तो आप सब लोग प्रमोट कीजिए सेव सॉइल को। जो हमें पता पड़ा उसके हिसाब से जो अभी जो सॉइल की जो ऑर्गेनिक कंटेंट है इट्स वेरी लेस, लेस देन 1%। तो होना चाहिए 2 to 3% एक्चुअली। तो जो सदगुरु हैं ये पूरे वर्ल्ड में टूर कर रहे हैं ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस आए, और जब लोगों में अवेयरनेस आएगी तो वो फिर बात गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, और जब गवर्नमेंट तक पहुंचेगी तो गवर्नमेंट कोई रूल या फिर ऐसा कोई पॉलिसी लेकर आएगा जिससे कि सॉइल की क्वालिटी बेटर हो सके, और स्पेशली वो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि उनको भी एटलीस्ट हम जो खा रहे हैं एटलीस्ट उस क्वालिटी का खाना उनको भी मिल सके। तो यस, सेव सॉइल एंड प्रमोट सेव सॉइल मूवमेंट। यहाँ सामने स्टैचू के सामने छोटा सा मंदिर है, उसमें शिवलिंग है, तो लोग आके जल चढ़ाते हैं तो अपनी मन्नतों को मांगते हैं। ये है शिवलिंग, विशेस यहीं से मांग लो बेटा। सेव सॉइल, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये शीट्स को वेल्ड कर करके बनाया गया है। ये पहले हमको लगता था कि शायद कंक्रीट से बनाया है, मगर शायद ये मेटल का है, स्टील का है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो शीट्स हैं उनको आपस में जोड़ा है, वेल्ड किया है, और इस तरह ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इसके पीछे एक दरवाज़ा भी है ताकि जब भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज करना हो या कुछ रिपेयर करना हो तो आराम से कर पाएँ। और इसके अंदर जाना तो हम लोग को अलाउड नहीं है, मगर शायद जो यहाँ की कमेटी है वो इसका रेगुलर मेंटेनेंस करती होगी। तो जो करता हूँ तो देखिए, शायद आपको अभी दिख रहा होगा जो इनकी जटाएं हैं, जो बालें हैं, वो किस तरह शीट्स को वेल्ड करके बनाया गया है। वेरी यूनिक स्ट्रक्चर।
हाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टोन के ऊपर रखा गया है, स्टोन के ऊपर रखा गया है इसको। दिख रहा है आपको शायद, स्टोन के ऊपर पूरा एक स्ट्रक्चर रखा गया है। सो वेरी यूनिक पीस ऑफ इंजीनियरिंग मीट्स स्पिरिचुअलिटी। चंद्रकुंड सूर्यकुंड। हम कर रहे हैं बुलेट कार्ट की राइड है अंशु। देख के गिर नहीं जाए देखिए। गुड़िया गिरना नहीं, पकड़ के बैठो। हाँ लिया। चलो। Okay, so this is the entrance for Dhyan Lingam and other small temples. There is I think only one temple, and then Dhyan Lingam. For that we all that जो भी आपका ये वैल्यूएबल्स है, राइट, यू कांट कैरी दैम। आपको यहाँ पर डिपॉजिट सेंटर है, वहाँ पर डिपॉजिट करके तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो इसके अंदर एंट्री के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है, बट जस्ट दैट कि आपको अपना सारा सामान डिपॉजिट में सबमिट करना पड़ेगा। मोबाइल्स कुछ भी लेके जा सकते हैं। अंदर आपका चंद्रकुंड है, सूर्य कुंड है, वहाँ जाके आप फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर द ध्यान लिंगम। तभी हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं टुवर्ड्स पार्किंग, और फिर हम लोग वापस से बेंगलोर के लिए निकलेंगे। 9 आवर्स दिखा रहा है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। मिलते हैं आपसे फिर रास्ते में। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ से आदियोगी से निकल चुके हैं, मतलब ईशा एक्चुअली यहाँ से निकल चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं वापस घर बेंगलोर। तो हमें जो टाइम दिखा रहा है 9 आवर्स 4 मिनट्स दिखा रहा है, 358 किलोमीटर्स। कोशिश करते हैं कवर करने की। टाइमिंग एस्टिमेटेड टाइम 11:50 PM है। तो अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं घर, लेट हो जाएगा बहुत एक्चुअली। तो मिलते हैं फिर आपसे। क्या फॉर्मेशन लग रहा है अंशु की भाषा में, टॉर्नेडो। जब से निकले हैं वहाँ से ईशा फाउंडेशन, ईशा से निकले हैं, तब से हम लोग NH पे नहीं, स्टेट हाईवे पे ही चल रहे हैं। हाँ, NH44 पहुँचे नहीं तरस रहे हैं। पता नहीं कब मिलेगा NH44। एक्चुअली अच्छी चीज़ क्या है ना कि हमें टाइम कम लग रहा दिखा रहा है ये घर पहुँचने के लिए ना। टाइम सबसे शॉर्टेस्ट टाइम यही है। तो हम लोगों के चलो कोई बात नहीं, रोड के साथ एक बार को एडजस्ट कर लेते हैं हाईवे के साथ में, लेकिन जल्दी पहुँच जाएंगे घर। और रोड की कंडीशन भी इतनी खराब नहीं है। हाँ, अच्छी कंडीशन है, मतलब खाली बस थोड़े से चौड़े कम है, मगर जो क्वालिटी ऑफ रोड है दैट इज इक्वल टू NH। रोड मतलब सिटी में तो काफ़ी अच्छी रोड थी एक्चुअली। अच्छा वो किया रोड्स
सब कुछ। Now we are back on NH44। 5 घंटे स्टेट हाईवेज और ये NH 544H पे चलाने के बाद अब जाके NH 44 पे मिले हैं। लेकिन यहाँ ट्रक की बड़ी लंबी लाइन है, बट स्टिल एटलीस्ट डिवाइडर है, प्रॉपर रोड्स हैं। मतलब प्रॉपर रोड्स तो पहले भी थी, बट ब्रॉड रोड्स हैं, डिवाइडर है। तो अभी हम रुकेंगे ब्रेक के लिए। एक्चुअली इवनिंग में 2:50 के आसपास शुरू किया था, तब से चले ही जा रहे हैं। ये सो गया था अंशु, तो सोने के बाद हम सो रहे तक खींच रहे, और ये भी थका हुआ था इतना वहां पर घूमने के बाद। जब तक कि सोता रहा तब तक हम लोगों ने खींच लिया। तो नॉन स्टॉप हम लोग 5 घंटे खींच दिया। अब कहीं रुकते हैं, कुछ खाते हैं, कि भूख लग रही है भयंकर, एंड देन फिर निकलते हैं और तब आपसे मिलते हैं।